Hello students, so welcome all of you the Physics Rider channel and today's session we are discussing about scalar and vector. Students, फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज है उन सब को क्लासिफाई किया गया स्केलर और वेक्टर में। एक और क्वांटिटी है टेंसर जिसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि स्केलर और वेक्टर होता क्या है। So students, scalar quantities होती क्या है? Those physical quantities which have only magnitude is called scalar quantities. मतलब ये कि ऐसी क्वांटिटीज जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा उन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या है आपके सामने? स्केलर क्वांटिटीज। एंड वेक्टर क्वांटिटीज, those physical quantities which have magnitude as well as direction is called vector quantities. For example, displacement, velocity, acceleration, force and so on. Okay, इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम फील लेते हैं। ओके ओके ओके, तो पहले हम समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी है क्या। ये तो हमने आपके सामने एक डिफिनेशन बता दिए ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। अब इसकी फील लेंगे हम। पहले हम बात करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है। स्केलर क्वांटिटीज होते क्या है? सो स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूंगा डिस्टेंस के ऊपर। ओके, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है? ट्रैवलिंग पाथ। ट्रैवलिंग पाथ, राइट, यानी बॉडी कितना पाथ ट्रैवल कर रही है, यही तो रहेगा डिस्टेंस। मान लो हमने बोले एक ए बॉडी है जिसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब मैं कह सकता ये ए जो बॉडी है इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया इस डायरेक्शन में, राइट। और आप कह रहे कि ये जो ए बॉडी है, खाली हमने बोले कि ए बॉडी ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। हम कह रहे इधर, आप कह रहे इधर, कोई और कह रहा इधर, कोई और कह रहा इधर। सो इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। मतलब जो डिस्टेंस होता है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो सकता है। हमारी बात समझ में? मतलब अगर मैंने कहा कि ये जो ए बॉडी है इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये 5 मीटर डिस्टेंस किधर ट्रैवल किया? तो मैं कह रहा इधर, आप कह रहे इधर, कोई और कह रहा इधर, कोई कह रहा इधर। तो इसकी डायरेक्शन नहीं है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता। तो ऐसी क्वांटिटी क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ओके, एक और एग्जांपल दो। मास, मास की एसआई केजी है। अब हम बोले किसी का मास मेजर करें हमने, हम बोले 3, मास क्या होता है? मास क्या होता है? मास मास मास, मान लो हम बोले 3 केजी किसी ऑब्जेक्ट का मास है, राइट। अब इसमें एक डायरेक्शन है क्या? 3 केजी राइट साइड, 3 केजी लेफ्ट साइड, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, बल्कि मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता, नो डायरेक्शन। स्पीड की बात करें हम, स्पीड की बात करें बच्चों, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं कोई बी बॉडी है, इसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड, कितनी है बोले? 5 मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं। अब ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड किधर है? कोई कह रहा लेफ्ट साइड, कोई कह रहा राइट साइड, राइट, कोई कह रहा ऊपर, कोई कह रहा नीचे। तो इसकी डायरेक्शन एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। हमारी बात समझ में? सिर्फ मैंने खाली क्या बोला कि एक स्पीड है एक बॉडी की जो 5 मीटर पर सेकंड है। आप अलग कह सकते हैं, मैं अलग कह सकता, कोई और अलग कह सकता, क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता, डिस्टेंस, मास, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, तो इन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? इन क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्केलर क्वांटिटीज। तो आई एम श्योर कि आपको स्केलर क्वांटिटी समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, those physical quantities which have magnitude as well as direction, which have magnitude as well as direction is called vector quantity. समझते हैं?
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, इसमें एग्जांपल लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। मान लो एक बंदा है, वो ए पॉइंट से निकला, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पॉइंट मालूम है ना, और वो चलते 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 कहीं बी पे आके रुक गया। अब यहां पर ए और बी के बीच में का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो हम देखेंगे इनिशियल पॉइंट क्या है, यहां पर है, फाइनल क्या है, यहां पर है। तो हमको उसके लिए इनिशियल पॉइंट लगता और फाइनल भी लगता। तो फाइनल पॉइंट को हमको क्या बताना पड़ेगा? डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड ब्रिंग ऑफ, अब देखिए ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसके अलावा ए और बी, ए और बी यानी बी पॉइंट कहां है हमको ये बताना पड़ेगा। दोनों में कितना डिस्प्लेसमेंट है। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट में क्या लगता है? डायरेक्शन भी लगता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में का डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लो एक यहाँ पे पी पॉइंट है, कोई बंदा है पी से निकला क्यू पे आया, क्यू से निकला आर पे आया। अब हमें किसने कहा कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट मान लो ये एक्स, तो ये एक्स क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आता? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल क्या लगती? डायरेक्शन लगती, डायरेक्शन। आई बात समझ में? और अगर किसी ने कहा कि मुझे डिस्टेंस तो ट्रैवलिंग पाथ, तो डिस्टेंस भी कोई डायरेक्शन लेती, उसको छोड़ दो, स्केलर पढ़ दी। अभी हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लगता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में का डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पर ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल से फाइनल क्या होगा? डायरेक्शन आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी। सो फिजिक्स के अंदर जो क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता उनको स्केलर क्वांटिटी। इसका एक और एग्जांपल है वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या क्या लगेगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट को तो क्या आ रहा है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो इसमें क्या आ गया? डायरेक्शन आ गया। सो वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? सो आई एम श्योर कि आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्लियर हो चुका होगा। सो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। ओके।